जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पीसीडीए ने सभी सीपीपीसी और बैंकों को ईमेल भेज दिया है और साथ में कहा है कि अब एक ही किस्त में जारी कर दो ओआरओपी 2 का एरियर। साथियों, पूरे दिन ओआरओपी के एरियर के ऊपर चर्चाएं चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की सख्त खिंचाई की। उन्होंने कहा आप कानून को हाथ में मत लो, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कर लो। 13 मार्च 2023 को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अगली सुनवाई से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह बताएंगे कि कितनों को आपने एरियर दे दिया है, कितनों को एरियर देना बाकी है, कुल आपका खर्चा कितना आएगा, और जो 20 जनवरी 2023 का सर्कुलर है उसको यदि आप वापस लोगे, रद्द करोगे, तभी अगली सुनवाई होगी। और समय को बढ़ाने की मांग जो भारत सरकार द्वारा की गई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट आपकी एक भी सुनने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि सैनिकों को जो ओआरओपी 2 का एरियर है वो आप कब तक देने वाले हो। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हल्फनामा दायर किया था कि सरकार ने केवल 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, यदि 25 लाख पेंशनर्स को एक साथ एक मुश्त पूरा एरियर दिया जाता है तो 28,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, जो कि वर्तमान जो वित्त वर्ष चल रहा है 22-23 उसमें पॉसिबल नहीं है। यदि पब्लिक के खर्चों में से निकाल के सैनिकों को ओआरओपी 2 का एरियर एक किस्त में जारी किया जाता है तो जितने भी पब्लिक खर्चे हैं उनका जो वित्तीय प्रबंधन है, वो संतुलन है, वो बिगड़ सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो खंडपीठ थी उसने सैनिकों के हित में ही बात कही कि लगभग 4 लाख पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो ओआरओपी 2 का एरियर लिए बिना ही भगवान के पास पहुंच चुके हैं। उनके एरियर का क्या होगा। और सरकार यदि इसी प्रकार देरी करती रही तो बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। उनके पीछे उनके ओआरओपी 2 के एरियर को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है। तो सरकार की नीयत ऐसी क्यों है कि सैनिकों को तय समय पर ओआरओपी 2 का एरियर देने के लिए नहीं सोच रही है। हर बार सरकार सुप्रीम कोर्ट में समय बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लेके पहुंच जाती है। तो साथियों, ये कोई एक नीतिगत फैसला सरकार की ओर से दिया गया है, तो इस नीतिगत फैसले के ऊपर सही नीति से, सही मंशा से सरकार ओआरओपी 2 का एरियर पूर्व सैनिकों को क्यों नहीं दे रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को सुनवाई के बाद जब अगली हियरिंग 20 मार्च को होनी है तो उसमें ऐसी बातें सरकार और जो अटॉर्नी जनरल है उससे पूछी गई है। और सबसे पहले कहा है कि आपको 20 जनवरी 23 का जो लेटर है जिसमें कहा गया कि एरियर 4 बराबर किस्तों में दिया जाएगा उसको रद्द करना ही पड़ेगा। इसी के साथ में जब सरकार को, रक्षा मंत्रालय को और अटॉर्नी जनरल को ऐसा लगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त कदम सरकार के खिलाफ उठा सकता है तो एक ईमेल फटाफट 13 मार्च 2023 को ही सभी सीपीपीसी के एजीएम और चीफ मैनेजर्स को जारी कर दिया। आप स्क्रीन पर वही ईमेल देख रहे हो जिसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी इन वन गो, यानी जो ओआरओपी का एरियर है वो एक ही किस्त में पूर्व सैनिकों को देने के बाबत। आगे का है आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द डायरेक्शंस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डिसबर्सल ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी इन वन गो टू ऑल द अफेक्टेड पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की यहाँ पे डायरेक्शन और सैंक्शन दी जाती है कि ओआरओपी का एरियर एक ही किस्त में जितने भी एलिजिबल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है उनको जारी कर दिया जाए। इट इज रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट द सेम अर्जेंटली ऑन प्रायोरिटी बेसिस। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सख्त खिंचाई की है तो अब ये प्रायोरिटी बन चुकी है। इससे पहले सर्कुलर नंबर 667 का पता ही नहीं है। पीसीडीए की वेबसाइट पर पब्लिश करने के बाद उसको हटा लिया गया। तो ऐसे यदि सरकार चलेगी तो कैसे कोई आदमी विश्वास कर पाएगा कि सरकार कोई लेटर जारी करती है तो उसके ऊपर हम विश्वास करें या नहीं। हो सकता है कि आज लेटर जारी करती हो तो मन में पेंशनर यही सोचेगा कि कल इस लेटर को हटा लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 20 जनवरी 23 के लेटर को रद्द करो, आपने सुप्रीम कोर्ट की पालना नहीं की है, आपने लेटर क्यों जारी किया, उस लेटर को कोई रद्द नहीं कर रहा है, लेकिन अब रद्द करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है।
पूर्व सैनिकों के हित में हर बात कह रहा है और हो सकता है कि अगली सुनवाई से पहले यदि सरकार ने OROP 2 का जो 20 जनवरी 23 का लेटर रद्द नहीं किया तो सरकार के खिलाफ सख्त कदम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। तो साथियों, ईमेल CPPC और सभी बैंकों को जा चुका है। ये थी खबर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।